हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस के बारे में। 13 डेज 13 चैप्टर से ये है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस के बारे में। तो वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग। आज हम जानेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है और इसमें से कुछ कंसेप्ट क्लियर कराएंगे हम आपको, और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में आपको हर एक टॉपिक्स क्लियर कराएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। अगर आपने इंटीग्रेशंस नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो माई सेल्फ शुभम राजभर, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस में डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है कि एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द ऑर्डिनेट्स। ठीक है, ऑर्डिनेट्स क्या होता है, ए और बी में होता है एंड एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा, एफ ऑफ एक्स ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसके बाद आता है वर्टिकल स्ट्रिप और एक आता है हॉरिजेंटल स्ट्रिप। तो वर्टिकल स्ट्रिप क्या होती है, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब कि हमारा स्ट्रिप जो हो वर्टिकली हो। ठीक है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल इसमें एरिया फाइंड करेंगे तो एफ इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, एक्स वेरी करेगा। ठीक है, गिवन एरिया बिटवीन ए एंड बी अप टू एक्स एक्सिस। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी अप टू एक्स एक्सिस होगा। फिर आता है कि लेफ्ट टॉप और टॉप लेफ्ट फ्रॉम वेयर द एरिया स्टार्ट। ठीक है, लेफ्ट टॉप और टॉप लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे वेयर द एरिया स्टार्ट होगा। ठीक, फिर आता है हॉरिजेंटल स्ट्रिप। हॉरिजेंटल स्ट्रिप में एरिया कहाँ से कहाँ तक होता है, जैसे कुछ डायग्राम देखिए, कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये हॉरिजेंटल स्ट्रिप है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये डॉटेड डॉटेड लाइन, ये हॉरिजेंटल स्ट्रिप है। तो गिवन एरिया बिटवीन सी एंड डी अप टू वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिया है। राइट बॉटम और बॉटम राइट फ्रॉम वेयर द एरिया स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो स्पेशल केस में क्या होता है कि एरिया ऑफ स्मॉल वर्टिकल स्ट्रिप इज इक्वल टू एल इंटू बी होगा। तो डी ए अपन डी ए इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स हो गया। तो डी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बना हुआ है, कुछ इस तरीके से ग्राफ है हमारा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ लिमिट्स ए एंड बी, हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे लिमिट ए और बी के लेकर। तो इंटीग्रेट ऑफ ए टू बी डी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कुछ इस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल है, एक है इलिप्स है। सर्कल में क्या होता है कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर हो गया। सेंटर क्या है, तो सेंटर h और k हमारा सेंटर है और r क्या हमारा रेडियस है। अगर सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। फिर आता है इलिप्स। इलिप्स में क्या होता है कि ये हमारा एक दो इलिप्स आते हैं। ठीक है, दो इलिप्स आएंगे, इसमें कि एक आएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। फिर एक आएगा एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। जैसे कि देखिए एक इलिप्स कुछ इस तरीके से बनेगा और एक इलिप्स कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर, कुछ इस तरीके से बनेगा इलिप्स। ठीक है, तो ये दो हमें फार्मूला है। अब इस तरीके से कब बनेगा, जब ए इज ग्रेटर देन बी, बी जब ग्रेटर देन ए से होगा। नेक्स्ट हमारा पैराबोला। पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला में एक आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। फिर एक आएगा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से आ रहा है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4ax। देखिए एक्स की लॉन्ग एक्स एक्सिस पे बना है तो यहाँ पे एक्स आ गया। ठीक है, ये देखिए एक्स एक्सिस पे निगेटिव साइड एक्स बना है। ठीक है, निगेटिव साइड एक्स में बना है तो निगेटिव में ले लेंगे हम। उसके बाद आएगा एक वाई एक्सिस के लॉन्ग बना है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ, तो हमने उसको पॉजिटिव लिया 4ay एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, फिर एक निगेटिव की तरफ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेगेटिव साइड है। अब देखिए अब किस तरह से, देखिए एक हम बना लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ है हमारा। अब हमें इलिप्स बताना है इस पे। ठीक है, तो हम फर्स्ट ले लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग,
कुछ इस तरीके से। ए फर्स्ट हो गया, ये एक्स एक्सिस है, सब कलर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश मान लीजिए जो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये वाई डैश मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए, ठीक है। ये नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा एक्सिस बन जाएगा मान लीजिए इस तरीके से, दूसरा पैराबोला, ठीक है। इस तरीके से बन गया, ये थोड़ा सही नहीं बना, ये इस तरीके का, ठीक। फिर हमने तीसरा बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने एक और बनाया नीचे का, ठीक है। तो हमने चार बनाए, चारों का अलग अलग डायरेक्शन है। तो ये जो नीचे झुका हुआ है वो माइनस में आएगा, जो ऊपर का है वो प्लस में आ गया, जो इस साइड का है तो इस सब का अलग अलग आएगा, ठीक है। देखिए ये माइनस में आया, ये माइनस में आया, ये प्लस में आ गया, फिर ये प्लस में आया, ये माइनस में आ गया, ठीक। कुछ इस तरीके से इलिप्स बनता है हमारा, चार इलिप्स बनते हैं जिसके कि फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और -4ay आ जाएगा। अगर पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो x और y को 0 फिल करेंगे, उसका वर्टेक्स चेक करेंगे, ठीक है। अगर पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम x और y को 0 फिल कर देंगे, उसका वर्टेक्स चेक करेंगे, फिर हम उसके वर्टेक्स पे चेक करेंगे। नेक्स्ट है, अगर x एंड y दोनों का स्क्वायर है तो, अगर x एंड y दोनों का स्क्वायर है तो x अगर कोफिशिएंट बराबर है तो सर्कल होगा, अगर कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो इलिप्स होगा, ठीक है। अगर कोफिशिएंट बराबर है तो सर्कल हो गया, अगर कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो इलिप्स होगा। अगर सिर्फ एक स्क्वायर है तो पैराबोला होगा। अगर स्क्वायर एक ही है, जैसे कि यहाँ देखिए हमने दिखाया था ना आपको, यहाँ देखिए सब में एक ही स्क्वायर हो रहा है, वाई स्क्वायर हो रहा है, एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। सब में एक ही स्क्वायर हो रहा है तो पैराबोला है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है, अगर सिर्फ एक स्क्वायर है तो पैराबोला होगा। अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो लाइन होगा, ठीक है। किसी का स्क्वायर नहीं है तो लाइन ही होगा, जैसे देख लीजिए आप, जैसे कि x दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दे दिया, ठीक है। तो इस पर स्क्वायर नहीं है तो लाइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, तो ये MC क्यू का, ठीक है। MC क्यू का बेस्ट वे है, इसको याद कर लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा, पाई ए बी, ठीक है। पाई इंटू ए इंटू बी। अब फोकस देखिए, फोकस पे क्या हमें करना है कि CPDA। अब CPDA क्या है, तो सी मतलब कर्व को पहचानो, मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर कर्व दिया है तो उस कर्व को हमें पहचानना कि कौन सा कर्व है। फिर P का मतलब आता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इंटरसेक्शन, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है उसको पहचानना है। फिर D का मतलब आता है डायग्राम, ठीक है। हमें डायग्राम ध्यान देना है। अगर हमने यहाँ तक कर लिया तो आपको 3 नंबर कन्फर्म है। फिर एरिया, लास्ट में एरिया कर देंगे तो आपको 5 नंबर मिलना तय है। इसको चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब तक आई होप कि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है, वो सब याद रखेंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो आई होप कि अब तक को आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक हमें याद रखना है, ठीक है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द मिले और सबसे पहले मिल सके। इसकी वजह से भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, कहीं मिस ना हो जाए आपका, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका नोट्स मैं आपको नोट्स बता देता हूँ, नोट्स कहाँ मिलेगी। तो इसका मैं नोट्स आप लोगों को दूंगा SR स्टडी क्लास 12, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, SR स्टडी क्लास 12, इस पर आपको नोट्स मिलेंगे। और एक है SR एजुकेशन, इस पे मैं आपको हर एक अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। तो इस दोनों चैनल्स को आप लोग फॉलो करके रख लीजिए, जिससे कि ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की बारी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस में क्या पूछा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन x एक्सिस एंड द
लाइन x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमारा x जो है -1 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो x, तो हमारा एरिया कहाँ से कहाँ फाइंड करना है, देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक और इसी तरीके का डायग्राम इसी को सेम बनाता हूँ। देखिए मैं डायग्राम कैसे बनाना है, कुछ इस तरीके से मैंने ब्लैक ले लेता हूँ, अच्छा लगेगा ये। हाँ, कुछ चीज़ हो गया। फिर हमने डायग्राम बनाया अपना, हमें कहाँ से कहाँ तक दिया था, मान लीजिए -1 है, A1 है, ठीक है। तो हमारे इसी बीच के एरिया पूछा था, हम एक, चलिए तो हम डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा काम गड़बड़ा गया। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं अब, ठीक है। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हमें एरिया पूछा है -1 से 1, माइनस यहाँ पे 1 होगा, 1 -1, ठीक है। तो अभी इन दोनों के बीच का डायग्राम पूछा है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए ये यहाँ से इसका डायग्राम पूछा है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का एरिया निकालना होगा हमें, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे निकलेगा एरिया। देखिए हमने क्या किया है, ये डायग्राम बनाया और हमें एरिया इस चीज़ का फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, -1 से 0 ले लिया एक, फिर एक 0 से 1 ले लिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, y1 dx प्लस y2 dx किया। फिर हमने इंटीग्रेट किया -1 से 0 को, तो y1 का हो गया x² dx और x² dx, ठीक है। y इज इक्वल टू x² दिया ना, तो हमने y1 को y की जगह पे ले लिया, y2 को जगह पे y ले लिया, तो x² dx आ गया। तो फिर हमने किया उसको, तो -1 से 1 x² dx को हमने किया, तो x² का हमने इंटीग्रेट किया, तो x के पावर 3/3 आ गया, तो -1 से 1। फिर हम -1 से 1 का वैल्यू रखेंगे, तो 1/3 माइनस -1 के पावर 3/3 होगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, ठीक है। तो हमने किया, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आया एरिया, 2/3 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² y² इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, हमें पूछा क्या है कि एक एरिया इंक्लोज सर्कल है जिसका x² प्लस y² इज इक्वल टू 2 है। तो मुझे पूछा है किसके इक्वल होगा, तो हमने एरिया निकाला, तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू √2, फिर √2 माइनस x², फिर 4 बाहर आ गया। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। आई थिंक यहाँ पे क्या हो सकता है, एक मिनट, यहाँ पे देखना होगा क्या है मिसिंग हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, आई थिंक पाई है क्या, हाँ यहाँ पे पाई है, ठीक है। पाई है, π/2 √2 माइनस x² प्लस साइन इनवर्स x/√2 0 से √2। तो इसका हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा आएगा 2π² यूनिट, ठीक है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व x इज इक्वल टू 3 cos t और y इज इक्वल टू 2 sin t, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने x इज इक्वल टू 3 cos t और y इज इक्वल टू 2 sin t किए। फिर हमने क्या किया, x3 की जगह दिया, तो x/3 इज इक्वल टू cos t, y/2 इज इक्वल टू sin t। वी गेट x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 विच इज द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। इक्वेशन ऑफ फिलिप्स का ये है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेट ऑफ 0 to 3 2/3 √9 माइनस x² dx। तो हमारा कितना है, 8/3 x/2 √9 माइनस x² प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3 0 से 3 तक, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये वैल्यू आएगी। उसके बाद हमने उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग हो गया, दिख नहीं रहा है, रुकिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू आएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 6। तो यहाँ पे हो गया 6π² यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए। ये सारे क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चंस मैंने लिए जो कि इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों को जानना जरूरी था कि कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारा सा कि कैसा वीडियो लगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा और मुझे वहाँ पे फॉलो करना ना भूलें, जिससे कि आप लोग को हर एक अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, मैंने बीच में वीडियो के बीच में मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे नोट्स मिलेंगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।